क्या आप जानते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि वो खुद के सेल्फ कंट्रोल में होते हैं। वो जब चाहे खुद से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि यार मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम आती है सेल्फ डिसिप्लिन में रहने में, मेरा खुद पर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, खुद को सेल्फ कंट्रोल में कैसे रखें। सो डोंट वरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे खुद पर सेल्फ कंट्रोल कैसे रखें, सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं। और हाँ, अगर हम किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखें ना, या स्पोर्ट्समैन को देखें, लाइक विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, इन सब में क्वालिटी सेम है और वह सेल्फ डिसिप्लिन में रहना। इनका खुद पर सेल्फ कंट्रोल होता है, ये जो चाहे खुद से काम करवा सकते हैं। अगर कोई इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर के कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है तो उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। लेकिन बहुत से लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं। कोई अपनी पढ़ाई में नहीं बना पाता है तो कोई अपनी लाइफ में और काम में नहीं बना पाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस भी है जिससे लोगों को रूल्स और हैबिट्स को फॉलो करवाया जा सकता है। इससे आप सेल्फ कंट्रोल में भी रह पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन में रहना। इससे आप अपने सारे ज़रूरी काम टाइम पर पूरा कर पाते हो। आपने जो भी गोल डिसाइड किया हो आप उसको हासिल कर पाते हो, खुद पर कंट्रोल रख सकते हो, खुद को और बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हो और आने वाले फ्यूचर को भी बेटर बना पाते हो। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में आपकी पक्का हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। सबसे अच्छा तरीका है खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखने का। खुद को उन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर कर दो जो कि आपके आसपास है। लाइक सोशल मीडिया हो सकता है, मोबाइल गेम्स हो सकती है, या फिर कुछ बुरी आदतें हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, आपसे आपका वैल्यूएबल टाइम छीन लेती है, आपकी एनर्जी को चूस लेती है एक तरीके से, और आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो। सो अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहते हो तो। नंबर 2, डिसाइड योर गोल। आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो या फिर वो कौन से गोल आपने डिसाइड करे हैं उनके बारे में सोचो। और अगर अभी तक आपने अपने गोल डिसाइड नहीं करे हैं तो अभी पेन पेपर उठाओ, उन पर अपने गोल्स को लिखो। क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ में गोल डिसाइड नहीं करोगे, आपको नहीं पता हो कि आपको क्या करना है, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकते हो। अच्छा, अब सवाल आता है कि लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपके पास एक गोल होना ज़रूरी है। तो भाइयों, बात कुछ ऐसी है, आपको आपके लक्ष्य बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, तब आपको अपने एक लाइफ में डायरेक्शन मिल जाते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, और इसकी वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हो। सो सेट योर गोल। नंबर 3, टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। रात को सोने से पहले सोच लो कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है और एक कल मुझको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और हर एक काम के लिए एक टाइम लाइन डिसाइड करो कि इस टाइम के अंदर अंदर ये काम हो जाना ही चाहिए। ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है? ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि आप इसे सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाओगे। नंबर 4, छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि राइट डायरेक्शन में उठाया गया एक छोटा कदम भी ना आगे जाकर ये बहुत बड़ा साबित होता है। दोस्तों, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब आप याद करोगे कि अगर मैंने उस समय पर वो छोटा डिसीजन ना लिया होता, छोटे स्टेप्स ना लिया होता, तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दोस्तों, किसी भी बड़े काम की शुरुआत ना छोटे छोटे स्टेप से ही तो होती है। नए काम में मुश्किल काम की शुरुआत की स्टार्टिंग छोटे स्टेप से ही करते हैं सभी लोग। जैसे कि अगर आप रोज सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो मैं पहले दिन से ही 1 घंटा करना शुरू कर दूं, दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप कर भी दोगे 1 घंटे तो आप थक जाओगे क्योंकि अभी आपको उसकी आदत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली शुरू करते हो 10 मिनट से, तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको कितना भी लंबा ले आ सकते हो, बिकॉज आपको बाद में उसकी आदत सी पड़ जाती है। नंबर 5, रिजल्ट के बारे में सोचकर देखो कि अगर मैं ठीक इसी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके मेहनत करता रहा, चीज़ों को सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा, तो मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा, मैं कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इनडिसिप्लिन हुआ, मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप अपना टाइम अभी भी इधर उधर की चीज़ों में खर्च कर रहे हो दोस्त, तो आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो भी आपने सपने देखे थे वो यूं ही रह जाएंगे। तो दोस्त, डिसिप्लिन में रह करके हार्डवर्क करते रहो, कंसिस्टेंसी से बने रहो। सोचकर देखो कि यार अगर मैं सफल हुआ तो क्या जिंदगी होगी, सब कुछ कितना अच्छा होगा। सो दोस्तों, रिजल्ट के बारे में सोचना भी आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करता है, आपको मोटिवेशन देता है आगे बढ़ते रहने के लिए। नंबर 6, अपनी विल पावर को बढ़ाओ। क्या आप जानते हैं कि विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने लाइफ का बड़े से बड़ा गोल अचीव कर पाओगे, बड़े से बड़ा। और आप कोई नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हो विल पावर की हेल्प से। सो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो या जो कुछ भी आपने पाने की सोची हो, सोचो पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जानते हो कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो आपकी विल पावर काम क्या करती है? आपकी विल पावर आपको मोटिवेट करती है वो सब कुछ अचीव करने के लिए जो भी आपने अपने लाइफ में पाना है, और इससे आप सेल्फ डिसिप्लिन में बने रहते हो। नंबर 7, कमिट योर सेल्फ। आज तक आपने अपने लाइफ में जितने भी स्ट्रगल देखे हों,
जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रही हो, जिन लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाया हो या फिर आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश कर रही हो, उन सभी को याद करो और खुद को एक कमिटमेंट दो कि आप अपने दम पर सक्सेसफुल होकर दिखाओगे और उनको करारा जवाब दोगे। याद रखो, आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनना कि आप किसी को दबा सको, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि कोई आपको ना दबा सके। खुद से कमिटमेंट करने पर आपकी विल पावर बढ़ती है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हो, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ते रहने के लिए। सो कमिटमेंट योर सेल्फ। नंबर 8, रिवार्ड योर सेल्फ। कोई भी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी सक्सेस के लिए खुद को इनाम दो, खुद की तारीफ करो, खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि इससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी, खुशी का एहसास होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। यार, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन की जरूरत होती है और आपको वो अंदर से मिलेगा जब आप ऐसा करोगे। तो इस वजह से आप और ज़्यादा कामयाबी के बारे में सोचोगे और ज़्यादा इनाम पाने के बारे में सोचोगे और आप सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर तो आ ही जाओगे जब आप ऐसा करोगे। तो इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अचीवमेंट के लिए खुद को इनाम देते रहो। नंबर 9, अपने लिए एक मेंटोर चुनिए। एक ऐसा मेंटोर यानी कि टीचर अपने लिए चुनिए जो कि आपको आपके गोल पाने में आपकी हेल्प कर सके, आपको एक सही गाइडेंस दे सके, आपको एडवाइस दे सके कि किस तरह से आप अपने गोल तक पहुंचोगे, आपको आपकी कमजोरियां यानी कि वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में बता पाए, आपको अपनी गलतियों के बारे में बता सके और आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे सभी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सके। मेंटर होने का फायदा ये होता है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाती है कि आप किस तरह से गोल तक पहुंच पाओगे और आप सेल्फ डिसिप्लिन में तो रह ही पाते हो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि अपने आप को बदलो। चेंज योर सेल्फ। आप जो भी हो ना, आप अपने डेली हैबिट्स से और माइंडसेट की वजह से हो। अगर आपकी आदतें ही सही नहीं है और आप जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की या फिर बड़ा सोचने की मानसिकता ही नहीं रखते हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आदतों को सही करो, क्योंकि आदतें ही होती हैं जो हमको बनाती है या फिर हमको बिगाड़ती है। अपनी मानसिकता यानी कि माइंडसेट को चेंज करो और साथ ही साथ अपनी कमजोरियों पर काम करके उनको अपनी स्ट्रेंथ्स बनाओ और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। हमने ये भी जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपकी विल पावर, आपका खुद से किया गया वादा और आपके लाइफ में एक गोल का होना और डिस्ट्रैक्शन से दूर होना कितना जरूरी होता है। सो दोस्तों, होप करता हूँ कि आप इस वीडियो से लर्निंग लेकर के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करोगे और अपनी लाइफ को बेटर जरूर बनाओगे और हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन में तो रहने की कोशिश करोगे ही करोगे। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और आपके कोई थॉट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।